देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। अपराधियों के साथ मुकदमा दर्ज हो। दीपक भाई को न्याय दो। दीपक भाई को न्याय दो। नगर निगम मुर्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABB न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट संजय शर्मा। ऊंची रसूख रखने वाले दबंग लोगों की आज भी तूती बोलती है। ये लोग गरीब असहाय मजदूरों पर रौब झाड़ने से बाज नहीं आते और मारपीट करने से बाज नहीं आते, जिसका जीता जागता प्रमाण आज हमारे साथ है। एक सफाई कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, तो आज बात करते हैं उनसे। सफाई कर्मचारी की दिखाते हैं आपको हालत। क्या नाम है भैया जी आपका? मेरा नाम सर दीपक है, दीपक भारती। दीपक भाई, क्या घटना घटी थी आपके साथ? मैं एक स्थायी सफाई कर्मचारी पद पे था, लेकिन मैं कार्यवाहक सुपरवाइजर हूँ इस टाइम। और हम लोग अतिक्रमण हटाने गए हुए थे नंदीग्राम में। कल अभियान था हमारा, जो कि चलता है। करीब एक हफ्ते पहले हमने सूचना दे दी थी अनाउंसमेंट के जरिए कि भाई सब अपने अपने अतिक्रमण हटा लीजिए, वरना आपके इसको उठा कर नगर निगम जब्त कर लेगा और आप पे चालान कार्रवाई होगी। लेकिन किसी भी लोगों, कोई भी लोग, जितने भी लोग हैं वहाँ नंदग्राम में, किसी ने भी, मार्केट वालों ने अपना सामान नहीं हटाया। तो हमें फिर मजबूरन कल कार्रवाई करनी पड़ी, उनके सामान जब्त करने पड़े और चालान काटने पड़े। तो अब हम एक गन्ने वाले का चालान काट रहे थे, उसी टाइम हमारी जो पूरी टीम थी वो आगे चले गए चालान काटने के लिए और अतिक्रमण हटाने के लिए। हम लोग, मैं और इंस्पेक्टर साहब, 2 मेरे सुपरवाइजर और थे साथ, तो हम लोग वहाँ पे चालान काटते हुए रह गए। बस उस गन्ने वाले ने किसी को फ़ोन किया जिस बिल्डिंग के सामने वो अपना ठेला लगाता है, उनको सुनने में आया कि 5,000 रुपये महीना देता है वो त्यागी जो हैं लोग। उन्हों की बिल्डिंग बन रही है और उन्होंने आधी सड़क पे अतिक्रमण भी किया हुआ है। आप अभी जाकर देखोगे तो वहाँ पे अतिक्रमण में 3 सेट लगाए हुए हैं पूरे। तो हम जब उसे चालान काट रहे, उधर उसने फ़ोन किया और उधर से फॉर्च्यूनर से 3-4 लोग आए। आते के साथ मेरे को कहा कि तेरी माँ बहन की गाली बकी, और कह रहा भंगी साले तुम्हें ज़्यादा चढ़ रही है, आजकल चालान बहुत काट रहे हो ना तुम, हमारे को 2 पैसे की आमदनी है साले, ये भी तुम हमसे छीनना चाहते हो, भंगी हो गए। और उन्होंने आते के साथ, मैंने भैया गाली वाली क्यों दे रहे हो? कह रहा कौन है तू? मैंने कहा मैं सुपरवाइजर हूँ और इंस्पेक्टर साहब मेरे साथ है ये। तो मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी उन लोगों ने। हमारे साथ हैं वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं राहुल चौहान जी से बात करते हैं। पूरे मामले में क्या है, आप क्या कार्रवाई करेंगे? राहुल चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। ये बताइए क्या कार्रवाई करेंगे आप और क्या क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए कैसे। देखिए, धन्यवाद सबसे पहले तो आपका कि आप हमारा दुख दर्द सुन कर के आप आए। आपके चैनल के माध्यम से संजय जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन को ये जो कल की घटना है बड़ा निंदनीय है और वाल्मीकि समाज इसकी घोर निंदा करता है। क्योंकि एक वाल्मीकि समाज के दीपक पे ही ये प्रहार नहीं हुआ, ये पूरे वाल्मीकि समाज पे हुआ है। और ये पूरी वाल्मीकि समाज को आहत नुकसान जो पहुंचाने का काम किया है त्यागी समाज ने। ये देखिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो कल मयंक गोयल जी, जिसको अपनी बहन बता रहे थे, ये मयंक गोयल जी ने उनकी सपोर्ट करा है। ये नीलम त्यागी हैं जिनको ये अपनी बहन बता रहे थे। इनके ही परिवार के वो लोग हैं दबंग जिन्होंने दीपक भाई के साथ मारपीट की है। उन्होंने पुलिस ने भी हमारा साथ नहीं दिया। हमारा नगर निगम के कुछ अधिकारी थे जो वहाँ पहुँचे थे मौके पर, उन्होंने हमारे साथ दिया था। उन्होंने दबाव डाला था कि FIR की जाए। उनके बावजूद भी 151 पे उन पे मुकदमा दर्ज किया गया और उनको रात छोड़ दिया गया। और इतने जाति सूचक शब्द किए, भंगी, चोड़ा, गाली, गंदी गालियाँ दी गई। ये जाति सूचक शब्द जो किए, मैं निवेदन करूँगा पुलिस प्रशासन नगरायक साहब से कि आप इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कराएं और इनको जेल भिजवाने का काम करें। अगर आपने भी हमारी गुहार नहीं सुनी तो देखिए, समाज हमारा इतना उग्र है, इतने गुस्सा है इन लोगों में, सारा गाजियाबाद की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे हम लोग, और अगर आपने भी हमारा साथ नहीं दिया। धन्यवाद। मेरा नाम जितेंद्र वाल्मीकि। क्या मामला हुआ? पूरा मामला ये हुआ, हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमें जो सरकार आदेश देगी हम उस पर काम करेंगे। आदरणीय हमारे नगर साहब ने आदेश कराया कि भाई जो
अवैध अतिक्रमण है, योगी जी ने आदेश कराया जो अवैध अतिक्रमण है उन पर कार्रवाई करो। हम उनका आदेश का अनुपालन कर रहे हैं क्योंकि हम सरकारी लोग हैं, हमें अनुपालन उनकी बातों का करना जरूरी है। उस अनुपालन में हमारे साथ में दबंगताई दिखाई जा रही है तो उसे हम नहीं सह पा सकते। हमारे सुपरवाइजर से, मैं सफाई कर्मचारी हूँ लेकिन ये सुपरवाइजर हैं, सुपरविजन करते हैं। अगर हमारे सुपरविजन को इस तरीके से दखल अंदाजी होगी तो हम सुपरविजन भी नहीं कर पाएंगे। फिर मेरा नाम जितेंद्र सूद वाल्मीकि है। ये आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए और क्या मामला पूरा थोड़ा? हम लोगों का इकट्ठा होने का कारण बस क्या बताया जाए कि बार बार यही हम लोगों के साथ हो रहा है। हमारे भाई दीपक भारती जी के साथ कल मारपीट की गई, जिसकी जानकारी वायरलेस सेट के माध्यम से हमको हुई थी। हमने फिर इस चीज़ को लेकर वहाँ नंदग्राम थाने भी प्रदर्शन किया। वहाँ मगर वही ढाक के चार पत्ते हर बार की तरह होता जा रहा है। वाल्मीकि समाज समझ नहीं पा रहे कि जहाँ से शुरुआत हुई थी वापस वहीं लाने की तैयारी है क्या सरकार की? जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की थी क्या वहीं लाना चाहते हैं हमें? हम इस शहर को भी साफ़ करें, हम दिन रात काम भी करें, पिटाई भी शहर की हम ही चाहें, क्या ये कब तक चलेगा? ये कौन लोग थे वो जिनके साथ? मैं दो इसमें चार नाम तो अमन त्यागी करके एक और कुछ दो यादव करके उसमें लोग हैं। एक यादव है और दो त्यागी और दो अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की मांगी। पर हमने ये कहा जितने 3 लोग आपने अरेस्ट किए इन पे कार्रवाई करिए, इन पे SC/ST का मुकदमा दर्ज करिए। माननीय कोतवाल साहब ने ये सब नहीं स्वीकारा और ACP मैडम आई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इसी में SC/ST में मुकदमा दर्ज करेंगे, पर उन्होंने 151 में मुकदमा दर्ज किया और कल शाम उन्हें छोड़ दिया गया। अब हमारे माननीय नगर आयुक्त महोदय हमारी इसमें मदद करें और उन लोगों पर SC/ST का मुकदमा लगवाने का काम करें और दीपक भाई को इंसाफ दिलवाने का, अन्यथा नगर निगम का एक सफाई कर्मचारी और सुपरवाइजर हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होगा। क्या नाम है आपका और आप किस लिए इकट्ठा हुए यहाँ पर? मेरा नाम नरेश चारण वाल्मीकि है। जो कल की घटना हुई है हमारे दीपक भाई के साथ में, दीपक भारती जी के साथ, नंदग्राम थाने का ये मामला है। वहाँ पे हमारे अधिकारीगण अतिक्रमण हटवा रहे थे और चालान कर रहे थे जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है उन पर। तो ये हमारे दीपक भाई इंस्पेक्टर साहब के साथ थे और एक गन्ने वाला था, उन्होंने काफ़ी गंदगी फैला रखी थी वहाँ। जब उन्होंने उसका चालान करा इन्होंने तो उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन करके बुलाया। वे लोग फॉर्चूनर गाड़ी में आए, 4 से 5-6 लोग थे। वे आते ही जाति सूचक शब्द उन्होंने कहा, साले भंगी चूड़े कि तुम्हें ज़्यादा चढ़ रही है, जिस मर्जी का चालान काटने लग जाते हो। फिर भी हमारे सुपरवाइज़र साहब ने इन्होंने कहा, दीपक भाई ने, कि साहब खड़े हैं सामने, भैया आप उनसे बात कर लो। तो उनका क्या कहना था, नहीं साले हम तो तेरे से बात करेंगे। इतना कह करके वो दीपक भाई को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिसमें इनके हाथ की हड्डी टूट गई है, गट्टे की कई जगह से चूरा हो गया, पैर में चोट आई है। उसके बाद सभी लोगों को खबर लगी वायरलेस पे, सभी लोग थाने पहुँचे नंदग्राम। वहाँ पे दबाव बनाया जा रहा था उल्टा हम पे ही, इन पे दीपक भाई पे। कहने लगे ये नशे में थे, इन्होंने जानबूझ के झगड़ा करा है। मैंने कहा अगर दारू पी रखी तो इनकी आप जांच करा सकते हैं, जितने भी यहाँ सब लोग हैं ये जांच करा सकते हैं कि किसी भी सुपरवाइजर ने दारू पी रखी है। ऑन ड्यूटी पर कौन दारू पीता है? अरे दारू कभी कभार कोई ब्याह शादी में कोई जाता, कहीं भी किसी पी ना पी, इस चीज़ से बदनाम किया जा रहा था। फिर हमने वहाँ पर अपनी एकता दिखाई, सभी लोगों ने मिल कर के, तब वे लोग शांत हुए। अब एक जो गन्ने वाला था उसे उन्होंने हवालात में बैठा रखा था। नहीं मिला तो क्या कदम होगा? अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, सड़कों को जाम कर देंगे, कूड़ा के ढेर लगा देंगे और काम व्यवस्था, सारी सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। ये क्या मामला है पूरा और क्या वो है, क्या मांगे हैं आपकी और आप किस लिए इकट्ठा हुए? देखिए मामला ये है कि हमारे एक सफाई नायक हैं दीपक भारती जी, कल वो नगर निगम के कुछ अधिकारियों के साथ नंदग्राम के अंदर अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे थे और जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उन लोगों ने दबंगाई दिखाते हुए इनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें इन्हें बहुत गंभीर चोटें आई हैं। इनके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर है और पैर में भी चोट आई है और कुछ गुम चोटें आई हैं। लेकिन मामला ये नहीं है कि वो अतिक्रमण हटा रहे थे, मामला ये है कि उन लोगों की दबंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो एक आम नागरिक को, एक आम सफाई कर्मचारी को या नगर निगम से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इनके ऊपर हमला करा वो एक बहुत ही निंदनीय घटना थी और उसके बावजूद भी जो गाजियाबाद का पुलिस प्रशासन है वो आँख बंद करके बैठा है। उन्होंने कोई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं करा, उल्टा
आरोपी को बचाने का काम किया पुलिस प्रशासन के अंदर, इसमें हम पुलिस प्रशासन की घोर निंदा करते हैं और ऐसे अधिकारी का यहाँ से तबादला करने या सस्पेंड करने की मांग करते हैं, जो एसएचओ साहब ने कल काम किया है। क्योंकि उन्होंने जो आरोपी थे जिन्होंने पीड़ित के साथ मारपीट करी, उनको तो एसी में बिठाने का काम किया और इस पीड़ित को धूप में खड़ा करके और इनके लोगों को बाहर थाने से भगाने का भी काम किया। तो ऐसे अधिकारी हमें नहीं चाहिए गाजियाबाद के अंदर, जो रसूखदार लोगों और पैसे वाले लोगों की बात सुनते हो और गरीब आदमी को बाहर भगाने का काम करते हो। मैं तो इतना ही कहूँगा गाजियाबाद पुलिस प्रशासन से और कमिश्नर गाजियाबाद से कि ऐसे अधिकारी को गाजियाबाद से जल्द यहाँ से तबादला किया जाए या सस्पेंड किया जाए। धन्यवाद। नाम है आपका और यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए और क्या क्या मांग है आपकी? मेरा नाम रवि बेदी है, पेशे से मैं एक अधिवक्ता हूँ। देखिए, कल जैसा कि दीपक भारती जी जो नगर निगम गाजियाबाद के अंदर सुपरवाइज़र हैं, उनके साथ में असामाजिक तत्वों ने जो त्यागी जाति से हैं, नगर निगम का एक अभियान चल रहा था, जिस अभियान में आप एज ए सुपरवाइज़र वहाँ पर कार्यरत थे और नगर निगम की पूरी टीम भी वहाँ पर सर्वे कर रही थी। इसी दौरान वहाँ पर वो लोग आए और उन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए इनके साथ मारपीट करने का कार्य किया, इनको जान से मारने का कार्य किया, जिसमें 358/25 मुकदमा अपराध संख्या थाने में पंजीकृत है। परंतु प्रशासन ने उसे भी गुमराह करते हुए 151 में उनका चालान कर जो कि रात को छोड़ देने का कार्य का बेहद अशोभनीय है। एक तरफ तो गाजियाबाद के कमिश्नर बच्चों के लिए टॉफ़ी रखवाते हैं और कहते हैं कि आम जनता से आप करके और श्रीमान जी करके बात करेंगे, और दूसरी तरफ उनके थानाध्यक्ष इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि जाति सूचक शब्दों जिनके द्वारा कहे गए, जिनको मारा गया, उन्हीं के साथ मुलजिम जैसा व्यवहार किया गया, इन्हें धूम में बैठाया गया और उन मुलजिमों को जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है उन्हें अंदर बैठाने का कार्य का बेहद अशोभनीय है। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। देश संविधान से चलता है, ना कि गंदी मानसिकता से। तो जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, अपनी सोच को सुधारने का कार्य करें। मैं नगर आयुक्त साहब से ये कहना चाहूँगा कि जब आप पे व्यवस्था नहीं थी तो क्यों इन्हें उतारा गया, क्यों इन्हें मरवाने का कार्य किया गया? पहले अपनी व्यवस्था को बनाइए, जब सुपरवाइजर को उतारने का कार्य कीजिए। ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं है जिन्हें कोई भी आके मार जाएगा। हम उस समाज के वंशज हैं जिसके हाथ में कलम है। हम कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर जानते हैं तो कलम के स्तर पर भी कार्रवाई करना जानते हैं। हम अभी थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर रणनीति तैयार करेंगे और रणनीति तैयार करने के बाद में नगर आयुक्त महोदय से इस बात का जवाब लिखित में मांगेंगे और तत्कालीन जो वहाँ पर एसएचओ हैं उनको भी सस्पेंड कराने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस केस में इतनी लापरवाही बरती है कि इनकी जान भी जा सकती थी। परंतु उन्होंने जातिगत जो डिसीजन लिया है वह बेहद गलत है। जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था उन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से यही बता देना चाहूँगा, ये वो सोचकार समाज है जिसने कोरोना काल के अंदर अपनी जान हथेली पर रखकर सर्व समाज को बचाने का कार्य किया था। ये वो समाज है जो समाज भेदभाव को नहीं देखता, जातिवाद को नहीं देखता। परंतु आज इस समाज के साथ ये घटना होना बेहद अशोभनीय है। मैं कड़े शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से इसकी निंदा करता हूँ।